Hey, what's going on, guys? I'm Amol Shinde. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to learn important days from the month of August. Okay, August month के important days के बारे में हम इस video lecture में पढ़ेंगे. So 6th August it's Hiroshima Day and it's anti-nuclear day on 6th August. 8th August Quit India Movement and 9th August it's Nagasaki Day, International Day of the World Indigenous People. ओके सो इन 3 डेज़ के बारे में सबसे पहले हम याद रखते हैं. सो पहला डे है हिरोशिमा डे, इट्स आल्सो कॉल्ड एज एंटी न्यूक्लियर डे, एंड सेकंड इज 8th अगस्त क्विट इंडिया मूवमेंट, एंड थर्ड इज 9th अगस्त नागासाकी डे, इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल. सो इस फिगर के रूप में हम इसको याद रखते हैं. ये होता है फॉर एग्जांपल ये एक जेट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, और ये क्या करता है, हवाई जहाज़ हिरोशिमा पे एक बॉम्ब डाल देता है 6th अगस्त को. किस दिन पे? 6th अगस्त को एक बॉम्ब डाल देता है हिरोशिमा पे. उसके बाद में ये टर्न होता है इंडिया की तरफ और देखता है इंडिया में चल क्या रहा है. सो इंडिया में उस वक्त 8th अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा होता है. गांधी जी आराम से अपना क्विट इंडिया मूवमेंट कर रहे होते हैं. सो ये बोलता है कि चलो ठीक है, अच्छा खासा चल रहा है यहाँ पे जो भी है. सो वो 9th अगस्त को दोबारा वापस जाके नागासाकी पे एक बॉम्ब डाल देता है. सो 6th अगस्त इट्स हिरोशिमा पे बॉम्ब डाल देता है, फिर देखता है इंडिया में क्या चल रहा है. फिर 8th अगस्त को देखता है कि ऊपर से देखता है कि यहाँ पे तो क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा है, आराम से सब कुछ चल रहा है. फिर 9th अगस्त को दोबारा रिटर्न जाके नागासाकी पे बॉम्ब डाल देता है. ओके सो सबसे पहले जो बॉम्ब डाल देता है तो उस दिन हिरोशिमा डे होता है, एज वेल एज उस दिन एक डे और होता है, दैट इज़ एंटी न्यूक्लियर डे, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब डाला जाता है. सो इट्स एंटी न्यूक्लियर डे. एंड 8th अगस्त को देखता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा है इंडिया में. सो इट्स 8th अगस्त क्विट इंडिया मूवमेंट. 9th अगस्त दोबारा वापस जाके नागासाकी पे एक बॉम्ब डाल देता है. सो दैट इज़ नागासाकी डे. उसी दिन एक इंडिजिनस पीपल का भी एक डे होता है, तो ये आपको खुद से याद रखना पड़ेगा कि इंडिजिनस इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल, मतलब खुद के देश के जो जितने भी लोग हैं उनके बारे में जो भी होगा वो डे होगा. इंडिजिनस मतलब स्वदेशी बोल सकते हो उसको, खुद के देश का. ओके सो उसके बाद में होता यूँ है कि वो बायोफ्यूल भरने के लिए, उसका फ्यूल ख़त्म हो जाता है जैसे बॉम्ब डाल देता है, तो वो फिर दोबारा इंडिया में उतरता है. ठीक है, इंडिया में उतरने के बाद वो वहाँ से बायोफ्यूल भर लेता है. बायोफ्यूल ये देखिए, इस इमेज से आप आराम से याद रख सकते हैं बायोफ्यूल. सो हुआ यूँ कि 8th अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट, 9th अगस्त को नागासाकी डे, और 10th अगस्त को उसने बायोफ्यूल भरने के लिए अपना जो हवाई जहाज़ है इंडिया में उतार दिया. सो बायोफ्यूल इस तरीके से वो भर लेता है. अब ये बायोफ्यूल की खेती कौन करता है? तो एक लड़की करती है बायोफ्यूल की खेती, जो एक ब्लाइंड होती है. ओके सो किसी की डॉटर होती है ये, तो इसलिए 11th अगस्त को इट्स डॉटर डे. ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, नेशनल डॉटर डे. ओके 11th अगस्त को. उसके पहले वो फ्यूल भरने के लिए उतरता है 10th अगस्त को, दैट इज़ वर्ल्ड बायोफ्यूल डे. सो 10th अगस्त इज़ वर्ल्ड बायोफ्यूल डे एंड 11th अगस्त इट्स नेशनल डॉटर डे. देख सकते हैं हम यहाँ पे 10th अगस्त इट्स बायोफ्यूल डे एंड 11th अगस्त इट्स नेशनल डॉटर डे. तो होता यूँ है कि ये लड़की जो होती है ब्लाइंड होती है. क्या होती है? ब्लाइंड होती है. तो ब्लाइंड होने के कारण एक फंक्शन रखा जाता है, बहुत लड़के वहाँ पे शामिल होते हैं, वो होता है यूथ डे. जितना भी पैसा उस फंक्शन में मिलेगा वो इस लड़की की आई का ऑपरेशन करने के लिए लगेगा, आँख का ऑपरेशन करने के लिए लगेगा. तो यहाँ पे ये होता है 12th अगस्त को यूथ डे, इंटरनेशनल यूथ डे होता है 12th अगस्त को. ठीक है, सो इससे जितना भी पैसा मिलेगा वो एक उसका ऑपरेशन कर देते हैं आँख का. तो 13th अगस्त को वो ऑपरेशन हो जाता है उस लड़की की आँख का. दैट इज़ हम कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे वो 2 डेज होते हैं. दैट इज़ 12th अगस्त, दैट इज़ इंटरनेशनल यूथ डे. ओके 12th अगस्त को जो फंक्शन रखा जाता है 12th अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे. और 13th अगस्त को होता है ऑर्गन डोनेशन डे. ऑर्गन डोनेट किया जाता है, लड़की की आंखें दोनों भी आ जाती हैं. सो इट्स ऑर्गन डोनेशन डे. ये जो वर्ल्ड एलिफेंट डे है वो आपको खुद से याद रखना पड़ेगा. सो इट्स 12th अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे. जितना भी पैसा आता है फंक्शन में वो ऑर्गन जो लड़की की ऑपरेशन होती है आँख की उसमें लगा दिया जाता है. सो दैट इज़ ऑर्गन डे. 13th अगस्त दैट इज़ ऑर्गन डोनेशन डे. उसके बाद में हम देखते हैं सामने कि जैसे उसकी आँख आ जाती है तो अगले दिन उसको पता चलता है, एक अच्छी खबर मिलती है. दैट इज़ 14 अगस्त को पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, और बाद में 15th अगस्त को इंडिया का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है. पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिलता है 14th अगस्त को, इंडिया को मिलता है 15th अगस्त को.
ओके कुछ दिनों के बाद वो लड़की ऐसे दिखने लगती है और फिर आप देख सकते हैं कि उसके हाथ में एक कैमरा है। वो कैमरा है 19,000 का, कितने हज़ार का, 19,000 का कैमरा है। सो 19,000 का कैमरा मतलब 19 अगस्त। ओके वो फोटोग्राफी में लग जाती है। वो फ़ोटो किसकी निकालती है, किसी ह्यूमन की निकालती है। सो यहाँ पे उससे पहले हम देखते हैं कि 14 अगस्त को पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे होता है और 15 अगस्त को इंडियन इंडिपेंडेंस डे होता है, ठीक है। उसके बाद वो लड़की फ़ोटोग्राफ़र बन जाती है। सो 19 अगस्त को इट्स वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। और फोटो किसकी निकालती है, वो फ़ोटो निकालती है किसी ह्यूमन की। दैट्स वाई इट्स अ ह्यूमैनिटेरियन डे। और वो ह्यूमन कौन रहता है, वो ह्यूमन रहते हैं राजीव गांधी। कौन रहता है वो ह्यूमन, राजीव गांधी। सो 19 अगस्त इज़ वर्ल्ड फोटोग्राफी डे एंड इट ऑल्सो अ वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। अब देखते हैं कि यहाँ पे रोल क्या है राजीव गांधी का। सो इट्स बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजीव गांधी। सो वो एक दिन मनाते हैं सद्भावना दिवस 20 अगस्त को। सो हम देख सकते हैं यहाँ पे 19 अगस्त को ये लड़की का फोटोग्राफी और ह्यूमैनिटेरियन डे होता है। वो किस ह्यूमन की फ़ोटो निकालती है, तो वो राजीव गांधी की फ़ोटो निकालती है। सो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री राजीव गांधी, दैट इज़ सद्भावना दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। ओके सो यू कैन सी हियर इट्स सद्भावना दिवस ऑन 20 अगस्त, दैट इज़ ऑल्सो अ हारमोनी डे। ओके सद्भावना दिवस, हारमोनी डे, दोनों भी डे 20 अगस्त को मनाए जाते हैं। और बाद में 3 डेज़ आते हैं। वो तीनों डेज़ के बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ। 23 अगस्त को इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड। जो स्लेव ट्रेड होता है उसके रिमेम्बरेंस के बारे में ये दिन मनाया जाता है। और उसके बाद में होता है 29 अगस्त, इट्स इंटरनेशनल डे अगेंस्ट द न्यूक्लियर टेस्ट। न्यूक्लियर टेस्ट के अगेंस्ट में एक इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। और 30 अगस्त को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंस। अब ये विक्टिम्स ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंस मतलब क्या होता है, ये होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कंट्री लोगों को बंदी बना के रखती है, उनके फैमिलीज़ को उसके बारे में कुछ पता नहीं होता, किसी को भी कुछ पता नहीं होता। सो वो अचानक से डिसअपियर हो जाते हैं। सो इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ डिसअपियरेंस, इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंस। ओके विक्टिम्स ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंस। सो वो डे मनाया जाता है 30 अगस्त को। हम यहाँ पे देखते हैं पिक्टोरियल फॉर्म में ये सद्भावना दिवस 20 अगस्त को हमने जैसे अभी अभी बोला। तो सद्भावना दिवस में एक ये लेक्चर देते हैं कि जो स्लेव ट्रेड है उसको बंद कर देना चाहिए। ओके सो इट्स अबोलिशन ऑफ द स्लेव ट्रेड, एक चीज़ ये 23 अगस्त रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड। अभी अभी हमने जो दिन देखा हम दोबारा देखते हैं। इट्स इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबोलिशन। ओके यहाँ पे देख सकते हैं स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबोलिशन, रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबोलिशन। 29 अगस्त को हमने जैसे देखा कि एंटी न्यूक्लियर टेस्ट जो भी है वो डे होता है। सो ये न्यूक्लियर टेस्ट चल रही है, उसके ऊपर मैंने 29 लिखा हुआ है, ये तो आराम से याद रहेगा आपको। और 30 अगस्त को इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंस मैंने जैसे बोला। ओके सो जहाँ पे ये टेस्ट चल रहा है वहीं पे लोगों को बंदी बना के रखा हुआ है। कंसिडर करते हैं कि पाकिस्तान के लोगों को, इंडिया के लोगों को बंदी बना के रखा हुआ है इस देश ने, जो भी देश है। सो 29 अगस्त इट्स एंटी न्यूक्लियर टेस्ट डे एंड इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंस, विक्टिम्स ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंस का इंटरनेशनल डे होता है 30 अगस्त को। यहाँ पे हम देख सकते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द फोर्स्ड डिसअपियरेंस। आई नो दैट इट्स वेरी 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 कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि मैंने ज़्यादातर डेज इसमें कवर कर लिए हैं अगस्त मंथ के, इसलिए मैंने इसकी PDF पहले ही डाल के रखी है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसको देखते रहिए और इसको 2-3 बार देख लीजिए इस वीडियो को। 100% आप श्योर हो जाओगे कि ये जो है जितना भी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन फिर भी अच्छा है, आपको 100% याद हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू।